एवं नमस्कृतं लोकालोकप्रकाशकं त्रैलोक्यं भुवनार्तं ज्योति ओंकारं चाविन्दते अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्योभ्यो नमः। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, जिनवाणी मातेश्वरी की, सद्गुरु तारण तरुण मंडाचार्य महाराज की, शुद्धात्म देव की। आचार्य पर श्रीमद् जिनतानंद महाराज द्वारा रचित यह श्री श्रावकाचार्य ग्रंथ। आगे यहाँ पर भोगों के बारे में, भोगों के स्वरूप के का चित्रण बताया गया। भोगम दुखम अति दुष्टा अनर्थम अर्थलोपितम संसारे सर्वते जीवा दारुणम दुख भाजना। भोगम दुखम अति दुष्टा, ये भोग हैं, भोग यानी जो पंचेंद्रिय के विषय भोग हैं, ये अति दुष्ट हैं, बहुत ही दुष्ट हैं। कैसे दुष्ट हैं? अनर्थम अर्थलोपितम, क्या करते हैं? हमारे प्रयोजन का अर्थ मतलब हमारे प्रयोजन का लोभ करने वाले हैं। जो हमारा प्रयोजन है उसमें बाधा उत्पन्न करने वाले हैं, बाधक हैं। हमारा प्रयोजन क्या है? मुझे कहाँ जाना है? मुझे मोक्ष जाना है, मेरा एक प्रयोजन है। तो उस प्रयोजन में बाधक हैं। संसारे सर्वते जीवा, और इन भोगों के कारण ही ये जीव संसार में सर्वते क्या है? भटक रहा है, संसार में परिणत कर रहा है। सर्वते अर्थात बह रहा है ना। जीवा, ये जीव दारुण दुख भाजनम, और संसार में भटकते हुए दारुण दुखों को प्राप्त कर रहा है। दुख का मतलब क्या है? कि तीव्र दुखों को प्राप्त कर रहा है। अभी अपन 6 डालना पड़ेगा। 4,84 लाख योनियों के माध्यम से पंच परावर्तन रूप संसार में परिवर्तन कर रहा है। पंच परावर्तन मतलब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव, है ना ये। और 4,84 लाख योनियां, उनमें तो ये जीव ऐसे भटक रहा है। किस कारण से? इन इंद्रियों के भोगों के कारण, है ना। इन इंद्रियों के भोगों के कारण ही परिवर्तन कर रहा है। क्या दुख है, क्या स्वरूप है इन इंद्रियों का, ये बता दिया। भोगम दुख अति दुष्टा, ये अति दुष्ट है ना। प्रयोजन का लोभ करने वाले हैं, संसार में भटकाने वाले हैं, और दारुण दुख को प्राप्त कराने वाले हैं। जो संसार में भटकेगा तो दारुण दुख को प्राप्त होगी ना भाई। उस नरक में तहाँ भूमि पर सत्य सो विच्छु सहज दसैनी सो, भाई नरक में इतनी पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा होती है कि 1000 बिच्छुआ काट लें तो जितनी पीड़ा ना हो उतनी वहां की भूमि को स्पर्श करने मात्र से कष्ट होता है। जे लोग आपने किए, है ना। और जो है और त्रियंच गति के देख लो, त्रियंच गति के तो बदबंधन आदम तो कने कोटि जीवित जात न मने आदि आदि तो बहुत है, लेकिन संक्षिप्त में ये बता रहे है ना। ये दुख है। मनुष्य गति के देखो, जन्म के दुख हैं, बुढ़ापे के दुख हैं, रोग के दुख हैं, चिंता के दुख हैं, निर्धनता के दुख हैं, कितने दुख हैं। और देवगति में भी जीव सुखी नहीं है, देवगति में जीव दुखी है। इतने विषय वहां मौजूदता है इंद्रियों के सुख सुविधाएं कि उन विषयों की चाह में ही जलता रहता है, क्योंकि प्राप्त भोगों को में ही उसको संतुष्टि नहीं होती है।
क्योंकि भोगों में कभी संतुष्टि होने वाली नहीं है, इसीलिए, है ना। और मनुष्य गति में भी देखो, जन्म के दुख है, मरण के दुख हैं, बालपने के दुख हैं, और भी दुख है। तो चारों गतियों में कितने कितने दुख भरे हैं, और दुख का संबंध है इन भोगों से, क्योंकि इन भोगों को ये भोगना चाहता है। वो पढ़ते हैं ना 12 भावना में, इंद्रिय के भोग मधुर विशेषम लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की कीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। क्या संसार के कारण क्या है? इंद्रिय के भोग मधुर विषम, ये इंद्रिय के भोग हैं, और कैसे हैं? मधुर विषम, मीठे हैं, मीठे लगते हैं, लेकिन उस मिठाई में भी विष मिला हुआ है। क्या? उस मीठे में विष मिला हुआ है, ऐसे है। इंद्रिय के भोग मधुर विषम, लेकिन विषम है। लावण्यमयी कंचन काया, और ये सोने जैसी काया, लावण्यमयी सोने जैसे, लावण्यमयी सुंदर काया, लावण्य तो सुंदर सोने जैसी काया, इसको अपन मानते हैं। लावण्यमयी सुंदर काया, इस काया को जो सुंदर काया अपन मानते हैं, इस काया को लावण्यमयी सुंदर जो ये काया है, इसके कारण, भोगों के कारण और इस शरीर के कारण, इंद्रिय के भोग मतलब उससे लावण्यमयी कंचन काया, सब कुछ जड़ की कीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। ये है कीड़ा। क्या है कीड़ा? ये भोग और ये काया, संसार में परिवर्तन के कारण ये है। इंद्रिय के भोग और ये काया संसार में परिवर्तन के कारण है, वही हम कह रहे हैं। इंद्रिय के भोग मतलब विषम लावण्यमयी कंचन काया, ये सब कुछ जड़ की कीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। मैं सोच रहा था भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला। मैं क्या मानता हूं? इन भोगों से ये इच्छाएं शांत हो जाएंगी, ऐसा मानते हैं। भोजन कर लेंगे तो भूख हुई, बताओ, भूख शांत हुई? अरे खाया और 1-8-2 घंटे बाद फिर भूख लगाती है। जैसे शमशान होता है ना, तो शमशान में मुर्दों को जलाया जाता है, तो वो कभी तृप्त हुआ नहीं, भाई अपनी जला बहुत हो गई, जलते जाते जितने जलाते जाते, ऐसा दिया उपाधि, ऐसा है वो। तो उधर हमारा है ना समुद्र, जैसे समुद्र में नदियां, कितनी नदियां मिलती हैं, कभी तृप्त हुआ? बोले जी ऐसा है। उधर जे ऐसा है, कभी तृप्ति होने वाली इच्छाओं की तृप्ति नहीं है। इच्छाएं तो अनंत है भाई। कैसी है? इच्छाएं अनंत हैं, और इन इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। जितने सागर में है बुलबुल, जितने पेड़ों में है पल्लव, जितने अंबर में है तारे, उतने हैं अरमान हमारे, इतने ही अरमान, इतनी ही इच्छाएं। मैं सोच रहा था भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन जैसे पावक में घी डाला, मानो पावक में घी डाला, है ना, बताओ। तो ये परिणाम निकलता है। जैसे उस दीपक में घी डालो तो क्या होता है? वो और बुझता है, और बढ़ता जाता है, और बढ़ता जाता है, बुझता नहीं है कभी। ऐसा ही है, ये इंद्रिय के विषय भोग, जितना ही इनको भोगो उतना ही और ये बढ़ते जाते हैं, ये कभी शांत होने वाले नहीं है, और यही हमें संसार में परिवर्तन के कारण बनते हैं, है ना। अभी देखो उसमें और भी कहा, बहुत अच्छा उसमें दिया, तेरे चरणों की पूजा से इंद्रिय सुख की भी अभिलाषा, भगवान की भक्ति भी हमने की तो क्या करी? भगवान की भक्ति भी हम कर रहे हैं तो क्या करते हैं कि भक्ति में भी हम भगवान से इन भोगों की ही इच्छा कर लेते हैं। देखो कितने लोग में कैसे कैसे जीव है कि थोड़ा सा लड्डू चढ़ाएंगे और इच्छा क्या कर लेंगे, इतना सा लड्डू चढ़ाएंगे और इच्छा कितनी बड़ी करेंगे, बताओ। इतना सा लड्डू चढ़ा रहे और चाहिए कितनी बड़ी चीज है, बताओ। तुम्हारे भगवान नौकर है कि तुम लड्डू चढ़ाओ और तुम्हें वो दे देंगे, नौकर नहीं समझ लिया भगवान, बताओ। अरे
तो यही तो समझा नहीं है, यही तो अपन ने समझा नहीं है। अपन तो क्या कहना भाई, भगवान सुख देने वाले नहीं है। कैसे हैं वो? तो तुम तो अविकारी हो गुरुवर, जग में रहते जग से न्यारे। तुम तो अविकारी हो, तुमको विकार रहे तो, और तुम इस विकार को दोगे क्या? भगवान मेरे बेटे की शादी हो जाए, भगवान तुम्हारे बेटे की शादी करवाएंगे है ना? बताओ, हे भगवान हमारी बेटे की शादी हो जाए, हे भगवान हमें ये धन मिल जाए, हे भगवान हमारी ये वृद्धि हो जाए, हे भगवान हमारा रोग दूर हो जाए। बताओ, ऐसे होगा? भगवान देंगे? होगा, भक्ति से होगा, ये मत कहो नहीं होगा, भक्ति से होगा, लेकिन भगवान नहीं करेंगे। उनकी भक्ति की महिमा है कि तुम्हारी इस निर्मल परिणति से क्या होगा, ऐसी तुम्हारे जीवन में पुण्य की वृद्धि होगी, उस पुण्य से सब कुछ होगा, लेकिन भगवान कुछ करने वाले नहीं है। भक्ति की महिमा है, ऐसा नहीं है। तो भक्ति क्या मतलब, तुम्हारे अंतरंग में जो निर्मल परिणाम होते हैं, पवित्र परिणाम होते हैं, उस पवित्र निर्मल परिणामों से तुम्हारे अंदर शुभ कर्म का बंध होता है, पुण्य कर्म का बंध होता है, और उस पुण्य के योग से तुम्हारे जीवन में तुम्हें सब कुछ प्राप्त होता है। भगवान कुछ देते लेते नहीं है, भगवान तो अवकारी है। तुम तो अवकारी हो, जग में रहते जग से न्यारे। भाई जग में भी रहते हैं ना वो, देखो अरण्य भगवान का समोसर में कितना विशाल लगता है, कैसा वैभव रहता है। उस समोसर में भी विराजमान होते हैं, तो 4 अंगुल ऊपर विराजमान रहते हैं, स्वर्ण का सिंहासन रहता है, कैसा विशाल सुंदर है ना समोसर रहता है। उसमें भी वो आंख बैठे हैं, लेकिन आंख उठा करके भी नहीं देखते किसी को या समोसरण को। बताओ क्या वैभव है अपने पास, उनके पास कितना वैभव है, और उनसे अपन मांग रहे हैं। अरे उन्होंने तो सब कुछ त्याग दिया और अपन उन्हीं से मांग रहे हैं, वो तुम्हें क्या कहेंगे? जो भगवान ने त्याग कर दिया, इसमें से भोगों का त्याग कर दिया, और वही अपन से उनसे मांगे, तो बताओ ये कितना अन्याय होगा। अपन बैराग भाव में पढ़ते हैं, भोगे मोरे भाव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के। पढ़ते ना, भोग बुरे भाव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के, और बेरस होए विपाक समय सेवक लागे। कैसे हैं जे? इनमें कोई रस नहीं है, बेरस है। विपाक समय जलेबी होती ना, तो जलेबी में अपन शक्कर का पाक चढ़ा देते हैं, बेरस होए विपाक समय, तो जलेबी मीठी है, उसका पाक मीठा है। बेरस होए विपाक समय अति सेवत लागे नीके, जलेबी मीठी नहीं है, उसमें जो शक्कर का पाक चढ़ा दिया गया है ना, वो मीठा है। और अपन मानते हैं कि जे जलेबी मीठी है, ऐसा ही है कि भाई ये भोगों में सुख नहीं है, ये मीठे नहीं है, इसमें इच्छा रूपी पाक अपन ने चढ़ा दिया, इसलिए तुम्हें वो भोग अच्छे लगते हैं। भोग बोरे भाव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के, ओ बेरस होए विपाक समय अति सेवत लागे नीके। और कैसे? वज्र अग्नि विष से विषधर से, ए जिए के अधिकाई। कैसे? वज्र अग्नि विष से विषधर से। वज्र, वज्र होता है ना जो गिरता है आसमान से, वज्र अग्नि, अग्नि दामना, अग्नि वज्र अग्नि विष से विषधर से, और विष विष जो खा लेते लोग विषधर से, और नाम ऐसा विषधर नाम जो काट ले किसी को, कहना है भाई ये उसके सामने कुछ नहीं लगते, इन भोगों के सामने ये कुछ नहीं है। वज्र अग्नि विष से विषधर से, एक जीव के अधिकाई, धर्म रतन के चोर बले, दुर्जन पंथ सहाय। महादुर्जन है ये, महादुर्जन है जो उन विषय, इन वज्र से, अग्नि से, विष से, विषधर से भी ये खतरनाक है, क्योंकि उनके खाने से, विष खाने से तो एक ही भाव जाता है। कोई विषधर सर्प डस ले या विष खा ले, एक भाव ही जाएगा। वज्र गिर जाए हमारे ऊपर, ये बिजली तड़कती है, बिजली वज्र मतलब बिजली गिर जाए, वो अगर गिर जाए तो एक ही भाव जाएगा, एक भाव ही मरण होगा। लेकिन ये तो हमें भाव भाव में भटकाने के कारण हो रहे हैं, इसलिए कह भाई उससे भी ज्यादा खतरनाक है पंचेंद्रिय के विषय हो, और ये हमारे प्रयोजन का लोग करने वाले हैं, और इनसे सुख मिलने वाला नहीं है। जिसे कुत्ता होता है ना, कुत्ता हड्डी को चूसता है और क्या मानता है कि रस उस हड्डी से निकल रहा है, लेकिन हड्डी से रस नहीं निकलता।
रस तो उसके, खून तो उसके दांत से निकलता है और ये मानता है कि हड्डी से निकलता है और वो चूसता है ना, और क्या होता है, सुख उसको वो जानता, सुख मिलता और मिलता जुलता कुछ है नहीं है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भोगम दुःखमति दुष्टा अनर्थमर्थ लोकताम संसारे सकते जीवा दारुणम दुख भारणम, ये दारुण दुखों की प्राप्ति कराने वाले हैं। इन संसार शरीर भोगों से विरक्त होते हुए और अपने आप स्वभाव की प्राप्ति आप हम सब करें। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए श्री गुरु महाराज।